हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। मैं मोसीम आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स का वीडियो नंबर इसका है 8, जिसमें आपको पढ़ना है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। हम लोग अभी कूलाम का नियम वैसे पढ़े थे, आज हमको सदिश निरूपण पढ़ना है कूलाम का नियम का। तो चलिए हम पहले फिगर ड्रा करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कूलाम के नियम का। जैसे इसमें क्या होता है बच्चों, दो आवेश होता है, एक सिस्टम बनाएंगे, इसमें क्या होगा, दो आवेश होगा और मान लेते हैं ये मूल बिंदु है, इसको यक्स बोलेंगे हम लोग, इसको वाई और इसको जेड बोल देते हैं। तो बच्चों मूल बिंदु से मान लेते हैं कुछ दूरी पर एक आवेश आपका Q1 है। मूल बिंदु से कुछ दूरी, वो दूरी मान लेते हैं R1 है, वेक्टर R1। मूल बिंदु से मान लेते हैं फिर कुछ दूरी पर एक है आवेश आपका, आवेश Q2 है, इसका वेक्टर सदिश मान लेते हैं R2 है। और ये इन दोनों को मिला दीजिए। अब हमको निकालना है, ये बताइए अगर ये चार्ज इस पर लगाएगा तो इधर डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा Q2 के कारण Q1 पर क्या होगा, F12, और वेक्टर सदिश भी क्या होगा इसका, वेक्टर R12 बराबर जैसे लिखेंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इसको लिख सकते हैं हम लोग। फिर अगर आपसे पूछे ये जो है इधर जब फोर्स लगाएगा, Q1 जो है Q2 पर जब फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा F21, और इसकी जो वेक्टर सदिश होगी वेक्टर R21, सॉरी क्या होगा, ये 2 के कारण Q1 पर क्या है, Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स है F12, फिर वेक्टर सदिश भी इसका क्या है R12, यहाँ आप दर्शा सकते हैं R1 इतना करके यूनिट वेक्टर। फिर आप कर सकते हैं जब ये Q1 जो है इस पर फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो F2 डू U21 और इसका वेक्टर सदिश होगा R21। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम फिर समझ लीजिए, एक क्या है आपके पास, दो निकाय हैं, दो आवेश है, एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा Q2 है। मूल बिंदु से मान लेते हैं वेक्टर R1 दूरी पर Q1 है, स्थित सदिश है, और ये क्या है Q2 है, R2 दूरी पर है, तो इसका पूरा टोटली होगा R12 या R यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ अगर Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लगेगा वह F21 और उसका वेक्टर सदिश होगा मान सकते हैं इसके सापेक्ष स्थिति क्या होगी R21 वेक्टर, और उसके लिए क्या हो जाएगा R21। तो आप लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, तथा मूल बिंदु से इनका स्थित सदिश क्रमशः बच्चों क्या होगा, मूल बिंदु से Q1 के लिए वेक्टर R1 है तथा मूल बिंदु से Q2 के लिए क्या है, वेक्टर R2 है। तथा बच्चों अगर कह दे दोनों के बीच की वेक्टर सदिश क्या होगा, स्थिति क्या होगी, अगर Q1 इस पर लगाएगा तो Q1 के कारण Q2 पे मतलब फोर्स निकालना है, तो दूरी इसका हो जाएगा वेक्टर R21। अगर इसके कारण इस पर निकालना है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R12, क्या हो जाएगा, वेक्टर इसके कारण इस पर तो वेक्टर R12 हो जाएगा। तो तथा आवेशों के बीच की सापेक्ष स्थिति या दूरी कह सकते हैं वेक्टर R12 तथा वेक्टर R21 है।
इतना क्लियर हो गया बच्चों। मतलब अगर 2 जो है 1 पे लगाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब Q2 के कारण Q1 पर, तो F12 और इसका वेक्टर सदिश जो इसकी बीच की दूरी है वेक्टर R12 होगी। अगर ये इस पर लगाएगा तो वेक्टर R21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चलिए तो हम अब क्या करते हैं, तो आपको पता है कि मूल बिंदु से हम लेते हैं क्या, एक आवेश है। अब लिखेंगे आवेश Q1 के कारण Q2 पर, आवेश Q1 के कारण Q2 पर फोर्स लगेगा उसको ले लेंगे, आवेश Q2 के कारण Q1 पर फोर्स लगेगा उसको ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों कूलम्ब्स होंगे। चलिए तो पहला आप लिखेंगे, क्योंकि एक आवेश जो है दूसरे आवेश पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, तो दोनों के बीच पहले हम निकालेंगे Q1 के कारण Q2 पर बल, फिर Q2 के कारण Q1 पर बल लगाएंगे। उसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहां से। तथा ऐसे लिखेंगे, तथा आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल बच्चा हो जाएगा आपका आवेश Q1 के कारण Q2 पर, Q1 के कारण Q2 पर जा रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा वेक्टर F21, वेक्टर F21। तथा चलिए तो आप निकाल लीजिए यहां से वेक्टर F21। चलिए एक बार एक एक करके निकालते हैं। लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार कूलाम ने क्या बताया था, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बताया था बच्चों। लेकिन यहाँ पर हम उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे आवेश Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स है वेक्टर F21 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बच्चा बीच की दूरी क्या होगी Q1 के कारण Q2 पर, तो आप लिखेंगे वेक्टर R21 और यहां पर होगा वेक्टर R21 का यूनिट वेक्टर, या इसको आप लिख सकते हैं F21, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसको लिख सकते हैं आप वेक्टर R21। और यूनिट वेक्टर को हम जानते हैं, अगर यूनिट वेक्टर है जैसे वेक्टर ए होता है तो इसका लिखते हैं वेक्टर ए अपान माड, इसको लिख देते हैं ऐसे। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 अपान वेक्टर R21। तो इसको जब लिखेंगे हम लोग, अब क्या हो जाएगा आपका, अब होगा F21, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका होगा Q1 Q2 बटे R21, वेक्टर R21 पे क्यूब लगा सकते हैं हम, और ये आपका वेक्टर R21 आया है। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों। तो उम्मीद करते हैं, ये देखिए फिर से थोड़ा समझा देते हैं आपको। आवेश हम निकाल रहे हैं, आवेश Q1 के कारण Q2 पर निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच फोर्स लगेगा। हम कह रहे हैं Q1 के कारण Q2 पर, तो Q1 जब इस पर फोर्स लगाएगा तो बल की डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत होगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। और इस पर जो फोर्स लगेगा F21 और बीच की दूरी क्या हो जाएगी वेक्टर R21। बीच की दूरी से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर R21, जिसकी वैल्यू होती है, अगर वेक्टर R21 है तो इसका मतलब होता है वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसका मतलब ये अभी यूज कर लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज के सदिश योग का नियम है ये। अब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब पुनः आप क्या करेंगे, Q2 के कारण Q1 पर निकालेंगे, उसके बाद तब देखते हैं। चलिए तो अब फिर मिटा के इसको हम आगे बढ़ते हैं। आवेश आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, लिख सकते हैं, हम आपके हाथ में हैं, आप चाहे जैसे हमको घुमा सकते हैं, रोक सकते हैं, आपकी मर्जी के हिसाब से हम चलेंगे, अपने आप से नहीं चल सकते। अब क्या करना है बच्चों, एक तो हम Q1 के कारण Q2 पर तो फोर्स निकाल दिए, लेकिन अब क्या करना होगा, Q2 के कारण Q1 पर भी निकालना होगा। चलिए अब लिखेंगे आवेश Q2 के कारण
आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल क्या हो जाएगा आपका F12 तो आप लिख सकते हैं वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, बीच की दूरी क्या है बच्चों, मतलब सापेक्षिक दूरी क्या होगी, R12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, R12 का होल स्क्वायर होता है, R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 पे यूनिट वेक्टर। तो इसको लिख सकते हैं F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 पे वेक्टर है, स्क्वायर भी लगा है आपका। इसको लिख सकते हैं वेक्टर R12 अपान माड में लिख सकते हैं इसको वेक्टर R12 पर ये। तो इसका मतलब F12 इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसको लिख सकते हैं R12 का क्यूब लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे R12 वेक्टर R12। समीकरण 2। तो बच्चों हम देखते हैं समीकरण 2 और 1 से आप लिखेंगे हम जानते हैं कि वेक्टर R21 है इक्वल माइनस वेक्टर R12 की। बच्चों अगर इसको तोड़ा जाए, अगर माइनस का गुणा करेंगे ना तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। दिखाते हैं आपको, इसको लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और यहाँ देखिए माइनस को कॉमन करिए आप तो इसको लिखेंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब क्या करेंगे, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बराबर जब माइनस का गुणा करेंगे आप वेक्टर R1 और ये प्लस हो गया वेक्टर R2। अब देखिए प्लस है तो इसको आगे ले लीजिए वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इक्वल हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, ये इक्वल तो होता है लेकिन क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए इसमें माइनस का साइन आ जाता है। तो उसी प्रकार आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों फोर्स इक्वल होंगे, बस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट क्या होंगे, वो अपोजिट होंगे। यही आपका कूलॉम का नियम का सदिश निरूपण है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से आप लिखेंगे F12 माइनस वेक्टर F21 की। फोर्स की वैल्यू तो सेम है लेकिन बस क्या है, ये फोर्स की वैल्यू दोनों में वही आया देखिए, लेकिन क्या है थोड़ा सा अपोजिट है। तो आप लिख सकते हैं ये, इसका मतलब दोनों पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो दोनों पे लगेगा उसमें क्या होगा, फोर्स की वैल्यू तो इक्वल होगी, बस यही बताएगा कि ये अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। चलिए ठीक है, तो हम इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं 1-2 ठो। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपसे कह दें 2 आवेश हैं आपके पास, एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा इससे कुछ दूरी पर क्या है, Q2 है, माइनस Q2 मान लेते हैं जिसकी वैल्यू दिया है। अब आपसे कह दें अगर ये इस पर जो है Q1 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलाम का चार्ज है और इस पर कह दें माइनस 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, क्या है 2 माइक्रोकूलाम का, या प्लस मान लो इसको, प्लस 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी मान लेते हैं हम लोग 20 मीटर है, 20 मीटर है। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स निकालना है आपको, लगने वाला फोर्स निकालना है। और आपसे जैसे पूछ ले यहाँ पर, अगर कोई बिंदु पर दे दे कि इसको पूछ ले इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मान लीजिए ये बिंदु ए पर है और ये बिंदु बी पर है, तो भैया बताइए अगर ये जब इस पर फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए टू बी की ओर, किधर होगी, ए टू बी की ओर, मतलब बी के कारण इस पर लगेगा, इस पर
मतलब ए के कारण बी पर तो एफ बी ए, वेक्टर एफ बी ए, और इसके कारण जब इस पर लगेगा तो ये भी क्या है आपका, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ ए बी। तो भैया फोर्स की डायरेक्शन दो दो बता रही है, वही बता रहा है आपका, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, दो दो बता रहा है। फिर हम यहाँ सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यूएं जो आएंगी दोनों सेम आएंगी, बस यही डायरेक्शन का, अगर डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है इसलिए माइनस में लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे माना बिंदु ए पर स्थित आवेश, बिंदु ए पर स्थित आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल। तो भैया आरोपित बल Q1 के कारण Q2 पर, तो वो फोर्स क्या है, वेक्टर एफ बी ए, क्या है आपका, एफ बी ए इक्वल टू मान लेते हैं आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच की दूरी Q1 गुणे Q2 बटा आर स्क्वायर। तो एफ बी ए लिख सकते हैं आप इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 9 इंटू 0 10⁹ और Q1 क्या है आपका 4 माइक्रोकुलाम। तो आप जानते हैं 4 माइक्रोकुलाम बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10⁻6 कुलाम। ये होता है आपका एक माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोकुलाम। तो चलिए एक माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻6 कुलाम। अब रखते हैं Q1 की वैल्यू 4, तो 4 गुणे 10⁻6 है आपका, और Q2 कितना है बच्चों, 2 गुणे 10⁻⁻6, और बीच की दूरी क्या है, r है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर कर दीजिए। तो एफ बी ए इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे 4 दूना 8, 8 9 8 72 हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं 6 जब गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 इंटू 10⁻9, और यहाँ जब 20 का 20 से मल्टीपल करेंगे 400 आएगा। तो एफ बी ए इक्वल टू, तो आप कर सकते हैं इसको, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो सकता है, 72 गुणे 10⁻12, और ये 2 जाएगा ऊपर, 100 है यहाँ पर तो ऊपर जाएगा, ये 10⁻14 बन जाएगा, गुणे 10⁻9, अब बटा कितना बचेगा आपका 4। अब क्या करते हैं 72 गुणे इसमें से घटाएंगे 10⁻5 आएगा, और 4 यहाँ है तो काट दीजिए, 4 1 के 4, 4 8 32। तो आपका आंसर इसमें आया एफ बी ए, मतलब बी से ए की ओर, मतलब कह सकते हैं ए से बी की ओर फोर्स जो लग रहा है, एफ बी ए इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁻5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ बी ए इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये भैया आपका किधर से किधर गया फोर्स, डायरेक्शन एफ ए से बी की ओर जो है फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगा 1.8 इंटू 10⁻⁹, ये आपका इधर लगा। अब इसके कारण इस डायरेक्शन में क्या होता है वो देखते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं आप क्या करते हैं, फिर देखते हैं दोनों के फोर्स जो है बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए अब मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, अब आप लिखेंगे आवेश Q2 के कारण आवेश Q2 के कारण Q1 पर फोर्स बल। तो भैया बल ये किस पर आवेशित है, ए पर, तो मान लेते हैं बी से ए की ओर, तो वेक्टर एफ ए बी दिशा बताता है, वेक्टर एफ ए बी। आप कह सकते हैं यहाँ पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर 20 की दूरी क्या थी 20 मीटर, तो 4 20 का स्क्वायर, चलिए आर लिख दीजिए एक बार। चलिए फिर क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू रखिए 9 इंटू 10⁻⁻4
9, Q1 की वैल्यू आप रख दीजिए 4 माइक्रोकुलाम है। कितना था? 4 माइक्रोकुलाम था और 2 माइक्रोकुलाम था। ये 4 था और आपका क्या था? ये 4 माइक्रोकुलाम था, वो 2 माइक्रो। 4 रखेंगे तो 4 गुणे 10 घाते ऋण 6, ये होगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणे 10 घाते ऋण 6। अब बीच की दूरी बच्चों 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 20 का स्क्वायर 400, तो 9, देखिए 4 दूना 8, 9 8 72, इंटू इसका जब गुणा करेंगे 6 6 12 हो जाएगा। -12 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? -5। और यहाँ पर क्या है आपका? 12, सॉरी 6 6 12, 12 में से 9 जाएगा आपका 3 होगा। यहाँ पर 4 गुणे 10 घाते 100 को ऐसे लिख सकते हैं 10 घाते 2, 18 चौको 72 आपका आ गया। और ये जो है 10 घाते 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो इंटू 10 पावर -3 प्लस -2 हो गया। तो 18 इंटू 10 की पावर -5, तो इसको लिख सकते हैं 8.10 की पावर -4 न्यूटन। अब बताओ भैया, अब बताइए दोनों फोर्स इक्वल आए कि नहीं आए? दोनों फोर्स इक्वल हैं कि नहीं हैं? तो बच्चा फोर्स इक्वल हैं दोनों, बस क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, बस यही बताते हैं, इसलिए माइनस लगाया जाता है। बाकी दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है। तो उम्मीद करते हैं आपको सदिश नियम जो है कूलाम्स लॉ का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको 2 बार 3 बार अपने कॉपी पे बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। जो दिक्कत हो फिर आगे मिलेंगे जब, तो आप पूछिएगा, बिंदास पूछिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।